बच्चों, आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और अक्सर आप इस टॉपिक को देखते रहते हैं। और चाहे आपकी मुख्य परीक्षा, जिन्हें मुख्यतः मुख्य परीक्षा के लिए ही है और इंटरव्यू वगैरह में इससे सवाल बड़े पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार। अगर इसमें हम केवल कुछ चीज़ों को ध्यान रखें, खासकर जो प्रकाश सिंह मामले में पुलिस सुधारों पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसी को ध्यान में रखें तो फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और आप अच्छे से लिख लेते हैं। अब आपको तो पता ही है, पुलिस में बहुत तरह के सुधार की ज़रूरत है, चाहे संरचनात्मक सुधार हो, आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पुलिस के पास उन्नत हथियार नहीं है, या पुलिस पे पॉलिटिकल प्रेशर की बात है। मतलब अपराध से निपटने के लिए, प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों का जो स्किल है, उनको जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसी संदर्भ में आप देखें कि प्रकाश सिंह मामला क्या है। प्रकाश सिंह कौन थे? सबसे बड़ा सवाल तो ये ना, प्रकाश सिंह कौन थे? प्रकाश सिंह यूपी पुलिस में या असम पुलिस में डीजीपी थे। जब वो रिटायर हो गए तब 1996 में पुलिस सुधारों की मांग की उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। क्लियर हो गया? प्रकाश सिंह ने 1996 में पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के एक जनहित याचिका दायर की थी और उसके बाद उसी पीआईएल याचिका पर फैसला सुनाया था। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2006 में, जिसको हम कहते हैं प्रकाश सिंह मामला 2006, और सभी राज्यों और यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ निर्देश दिया था, पुलिस सुधार लागू करने के लिए कुछ क्या दिया था, डायरेक्शंस दिए थे। लेकिन अफसोस की बात है कि अधिकांश राज्यों ने उस पुलिस रिफॉर्म्स से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डायरेक्शंस दिया गया था, उसको लागू नहीं किया। लेकिन वो सुझाव आप अक्सर मेंस में लिखते हैं, जब भी पुलिस रिफॉर्म्स से संबंधित सवाल आता है, आपके कंट्री में पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कंडीशंस ऑफ पुलिस से जब भी सवाल आता है तो आप उसको लिखते हैं। तो कौन कौन से वो सुझाव थे, उसमें पहला सुझाव हम लोग देखेंगे। जैसे पहला सुझाव आप देखें, आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। कुछ महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर नियुक्ति करनी जैसी स्थिति से बचने के लिए डीजीपी का कार्यकाल और चयन प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए। कहने का मतलब है, डीजीपी का कितना जो पीरियड है, कार्यकाल है, टेन्योर है, और उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो निर्धारित किया जाना चाहिए। पहला सुधार था, ठीक है। मान लीजिए कुछ ही महीने में सेवानिवृत्त हो रहा है, तो फिर कुछ ही महीने रहेंगे, तो वो अपने विजन को कैसे वो लागू कर सकते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट निर्देश था। इसके अलावा दूसरा, अगर हम दूसरे निर्देश की बात करें तो कोई राजनीतिक
हस्तक्षेप न हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक के लिए एक न्यूनतम कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सुझाव है, निर्देश दिया गया है कि आपको डीजीपी के लिए एक मिनिमम जो आपका टेन्योर होना चाहिए, एक न्यूनतम कार्यकाल होना चाहिए, जिससे राजनेताओं द्वारा, ठीक है, बीच में ही इनका ट्रांसफ़र ना हो सके। क्लियर? तो ये दो पहला हमने देखा, ठीक है, और दूसरा देखा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट। इसके बाद तीसरा देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है, अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय राजनीतिक नेताओं की पोस्टिंग और स्थानांतरण करने संबंधी शक्तियों को पृथक करते हुए पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ नौकरशाहों से मिलकर बने पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा किए जाने चाहिए। यानी क्लियर यहाँ कह रहा है कि पुलिस स्थापना बोर्ड का एक गठन होना चाहिए, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाना चाहिए, PEB, इस तरह से आप याद करो। PEB बड़ा ही एक महत्वपूर्ण सुझाव रहा सुप्रीम कोर्ट का, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड जो है ना का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय जो है ना राजनेता न लें, राजनीतिक निर्णय के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि कौन करेगा? पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ नौकरशाहों से मिलकर एक बोर्ड करेगी, और उस बोर्ड का क्या नाम होगा? PEB, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। उसके बाद जो अगला जो सुझाव था, अगला जो निर्देश दिया गया, बड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है, आप देखें इसको, कि पुलिस कार्रवाई से पीड़ित आम लोगों की सुनवाई के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, स्टेट पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी की स्थापना की जाए। मान लीजिए आम लोग तो पीड़ित होते ही रहते हैं, आप दिन रात देखते रहते हैं कि पुलिस द्वारा लोग पीड़ित भी होते हैं, टॉर्चर भी होते हैं, तो उसकी सुनवाई के लिए एक अथॉरिटी की स्थापना की जाए, और उसका नाम क्या सुझाया गया? राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाए, SPCA। नाम से याद कर लेना। आप कैसे याद करोगे? एक तो DGP, पहला दो आपका जो सुझाव है, निर्देश है, वो DGP से रिलेटेड है ना। दूसरा उसके बाद PEB है, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, PEB की स्थापना, और उसके बाद SPCA यानी स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। ये टर्म्स आपको याद रहेगा तो मेंस में आप लिख लोगे। ठीक है, तो SPCA हो गया। इसके अलावा पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए जांच तथा कानून और व्यवस्था संबंधी कार्य अलग किए जाए। देखिए, जांच के लिए अलग सिस्टम हो और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग सिस्टम हो, यानी अनुसंधान जो टीम कर रही है वो अलग करे, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली अलग टीम होनी चाहिए। ठीक है, आप देखें, पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए जांच, यानी जो पुलिस अनुसंधान करती है ना, इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए अलग टीम बनाई जाए, और कानून और व्यवस्था संबंधी जो टीम लगी है उसकी टीम अलग हो, यानी वो दोनों काम अलग अलग लोगों द्वारा कराया जाए। ये एक सुझाव या निर्देश कहिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया था। एक्चुअली अधिकांश राज्यों ने इसको फॉलो नहीं किया है। अगला अगर सुझाव की बात करें तो राज्य सुरक्षा आयोगों का गठन किया जाना चाहिए, SSC, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, और इसमें सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल किए जाएं। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है
तो कई टर्म्स आप याद कर सकते हैं। एसएससी कर लीजिए, पीईबी कर लिया, ठीक है, एसपीसीए याद कर लिया, तो क्यों नहीं प्रकाश सिंह मामले को आप मतलब रिकमेंडेशन जो दिया गया है, खासकर जो डायरेक्शंस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, वो आप याद कर सकते हैं। मतलब ये टॉपिक कई बार मैं डिस्कस करता हूँ लोगों से, तो उनको लगता है कि बड़ा बोझिल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कोई आंसर आप लिख रहे हो और उसमें प्रकाश सिंह मामले को अच्छे से न लिखो, तो फिर वो आंसर क्या होगा, अधूरा रहेगा। इसलिए ये जरूरी है। तो एसएससी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसमें किसको शामिल किया जाना चाहिए, इसमें सिविल सोसाइटी के सदस्य यानी आम नागरिक को भी शामिल किया जाना चाहिए। और उसके बाद अगला जो रिकमेंडेशन था वो आपको एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए, एनएससी उसको आप कह सकते हैं, एनएससी का गठन किया जाए, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए। क्लियर? फिर से एक बार देखते हैं डीजीपी से रिलेटेड जो आपका है, डीजीपी का कार्यकाल और चयन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल भी होना चाहिए। उसके बाद पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, पीईबी। उसके बाद एसपीसीए की स्थापना की जानी चाहिए, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, है ना, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण। और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए जांच अलग और कानून व्यवस्था अलग, दोनों काम अलग, इन्वेस्टिगेशन अलग और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित काम अलग किए जाने चाहिए। उसके बाद एसएससी का गठन किया जाना चाहिए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस, है ना। और उसमें किसको शामिल किया जाना चाहिए, उसमें सिविल सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। और लास्ट इनका जो डायरेक्शंस था सुप्रीम कोर्ट का, वो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एनएससी का गठन होना चाहिए, है ना। लेकिन वही है, दुखद ये है कि किसी भी राज्य ने, शीर्ष अदालत यानी आप एपेक्स कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उसको कहाँ फुलफिल किया, किसी ने नहीं किया है। एक मॉडल पुलिस एक्ट आया था ना, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 की समीक्षा की गई बाद में केंद्र सरकार द्वारा, और उसके बाद मॉडल पुलिस बिल 2015 का मसौदा तैयार किया गया और इसे बीपीआरएनडी के वेबसाइट पे रखा गया है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, हम लोगों का मेन था कि प्रकाश सिंह जो मामले में वे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उस पे हम लोग जो है ना काम करें। एक और टॉपिक है, ये प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, ये है अमल्थिया। अमल्थिया, आप यहाँ विकिपीडिया का मैंने पेज एक लिया है। अमल्थिया बड़ा इम्पोर्टेंट अभी चर्चा में रहा है। इट हैज़ ए थर्ड क्लोजेस्ट ऑर्बिट अराउंड जुपिटर एमंग नॉन मून्स एंड वाज द फिफ्थ मून ऑफ जुपिटर टू बी डिस्कवर्ड। ये एक मून है किसका, जुपिटर का, ठीक है। इसको जुपिटर 5b कहा जाता है, जुपिटर 5b इसको कहा जाता है, ठीक है। जुपिटर 5b कहा जाता है, एक मून है, ठीक है। और इट इज़ आल्सो द फिफ्थ लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर आफ्टर 4 गैलीलियन मून्स। गैलीलियन मून्स जो हैं उसके बाद ये फिफ्थ लार्जेस्ट मून है जुपिटर का, ठीक है। ये 1892 में डिस्कवर्ड किया गया था, बर्नार्ड जो है ना, एडवर्ड इमर्सन बर्नार्ड द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी के आधार पर इसका नाम दिया गया। इट वाज द लास्ट नेचुरल सैटेलाइट टू बी डिस्कवर्ड बाय डायरेक्ट विजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये एक चर्चा में रहा है, तो इसको अमल्थिया, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लें। शेप है इरेगुलर है, इसका शेप कैसा है, इरेगुलर, मतलब रेगुलर शेप नहीं है,
साइज भी देखिए, मीन रेडियन ऑफ 51.88 माइल्स, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम जुपिटर 112.7 माइल्स। साइज इरेगुलर याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, ऑर्बिट पीरियड, यानी जुपिटर का चक्कर ये कितने में लगाता है, तो ऑलमोस्ट जो है लगभग 12 आवर्स, इसमें दिया 11 आवर्स 54 मिनट्स, तो लगभग 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है ये, ठीक है। इसको जुपिटर 5 भी कहा जाता है, जैसा अभी हम लोगों ने कहा, इट वाज द 5th जोवियन मून डिस्कवर्ड, ठीक है, बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो है आप देखिए और भी तो है ना, जुपिटर के बहुत सारे मून हैं, जैसे लो, कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमीड। गैनीमीड तो सबसे बड़ा मून है ना, सबसे बड़ा सैटेलाइट है जुपिटर का। इसको गैलीलियन मून्स कहा जाता है। ये जो चारों है ना, लो, कैलिस्टो, यूरोपा एंड गैनीमीड। और इसके बाद 5वें नंबर पे आता है 5th लार्जेस्ट जोवियन मून है ये, अमल्थिया। दो मिशन इसके नज़दीक से गुजरे हैं, ये याद कर लेना है। 2 मिशन, ओनली 2 मिशन है विजिटेड अमल्थिया। एक वॉयेजर जो है ना, वॉयेजर 1 और 2 दोनों गया है ना, एंड गैलीलियो, 2 मिशन गए हैं, इसके नज़दीक से गुजरे हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, ठीक है। और कुछ इसमें ख़ास बात नहीं है, बस इतना प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। अमल्थिया याद रखना है, बाकी जो अन्य है गैनीमीड, यूरोपा, ठीक है, ये सब तो आप याद ही रखते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और प्रकाश सिंह मामले को जिस तरह से मैंने बताया, कैसे बताया, मैंने बताया ना, एक बार और फिर बता देते हैं। पहला 2 रिकमेंडेशन डीजीपी से रिलेटेड हैं। तीसरा है पीबी, चौथा है आपको एसपीसीए, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, है ना। उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर अलग किए जाए, दोनों के लिए अलग अलग टीमों। एसएससी का गठन किया जाए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। और लास्ट है नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।